ये कहानी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के अंदर पढ़ रहे दो छात्रों की, जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो करने का सोचा। जी हाँ, इन्होंने अपना बिजनेस करने के बारे में सोचा। एक ऐसा बिजनेस जो बहुत ही जल्द इन्हें करोड़पति बनाने वाला था। एक ऐसा बिजनेस जिसने 2 सालों के अंदर अंदर 20 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर लिया। ये कहानी है कड़ी मेहनत की और कुछ हद तक अच्छी किस्मत की भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश झा और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी आपको ये समझाएगी कि कैसे छोटे इन्वेस्टमेंट से भी एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। ये कहानी आपको समझाएगी कि कैसे कड़ी मेहनत से आप अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में हम कुछ उन टेक्निकों के बारे में भी जानेंगे जिन टेक्निकों का इस्तेमाल करके इन्होंने अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना लिया, और आप भी उन्हीं टेक्निकों को अपने बिजनेस में लगा करके काफी अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो पहले इस कहानी की पूरी जानकारी ले लेते हैं। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपके पास 4 जानकारियों का होना बहुत ज़रूरी है। जानकारी नंबर 1 कि आप क्या सामान बेचना चाहते हैं, यानी कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा। जानकारी नंबर 2 कि आप ये प्रोडक्ट किसको बेचना चाहते हैं, मतलब कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है। जानकारी नंबर 3 कि उस टारगेट कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा, इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। तो ये 3 जानकारियां आपके पास कम से कम होनी ही चाहिए किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले। तो इन 2 छात्रों ने प्रोडक्ट के रूप में गारमेंट्स को चुना। शुरुआत में इन्होंने टी शर्ट्स बेचना शुरू करी थी। फिर उसके बाद कस्टमर के रूप में इन्होंने यंगस्टर्स को चुना, जो कि 18 से 28 साल की उम्र के बीच के यंगस्टर्स हैं, और उसमें भी वो जो थोड़े फैशन कॉन्शियस हैं, जो थोड़े फैशनेबल ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं, जो थोड़े ट्रेंडी क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। और जो इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो 10 लाख रुपए का था। अब आते हैं जानकारी नंबर 4 की तरफ कि आप अपना सामान कैसे बेचना चाहते हैं। मेरा मतलब है कि आप कोई दुकान खोल के सामान बेचना चाहते हैं, या ऑनलाइन मीडियम के थ्रू सामान बेचना चाहते हैं, या फिर किसी और तरीके से। इन्होंने जो तरीका चुना वो ऑनलाइन का था। उस टाइम की जितनी फेमस ई-कॉमर्स साइट्स थी, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम, वुनिक, इन सभी के थ्रू इन्होंने अपने सामान को बेचना शुरू कर दिया। और कुछ ही टाइम के अंदर इन्होंने खुद का भी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना लिया जिसके थ्रू ये सामान बेचते थे। बिजनेस शुरू होने के सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर इनको हर रोज 10 ऑर्डर मिलना शुरू हो गया। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी सफलता थी कि सिर्फ 2 महीने में किसी को हर रोज़ 10 ऑर्डर मिलने लग जाएं। लेकिन ये इससे संतुष्ट नहीं थे, ये थोड़ी और रफ्तार से आगे बढ़ना चाह रहे थे। इसके लिए इन्होंने कई सारे कदम उठाए, जैसे कि इन्होंने कोलैबोरेशन किया। किसके साथ? कॉलेजों के साथ। देश भर के अंदर 100 से भी ज़्यादा कॉलेजेस के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया, जिसमें कि आईटी और आईएम जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी शामिल थे। और उसके बाद इन्होंने अफोर्डेबल प्राइसिंग रखी। सामान काफ़ी सस्ता था, कोई भी खरीद सकता है। इन्होंने 250 से 600 की रेंज में सामानों को रखा। इसके साथ साथ जो इनके यूएसपीज थे वो इन्हें काफ़ी अलग बनाते थे बाकी के सेलर से। जैसे कि कपल क्लोथिंग का कंसेप्ट इंडिया में पहली बार इन्होंने ही शुरू किया। ये हमेशा अपने कपड़ों के अंदर में अच्छे ग्राफिक्स और हमेशा ट्रेंडी चीज़ें ही रखते थे। इसके साथ साथ क्विक डिलीवरी ने भी इनको काफ़ी फेमस किया। और फिर इनकी मेहनत रंग लाई, और जो हर रोज़ का 10 ऑर्डर इनको मिल रहा था वो बढ़ के धीरे धीरे 1000 ऑर्डर पर डे तक पहुंच गया। और अब आया साल 2017। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर इनके 25,000 से भी ज़्यादा कपड़े बिक गए। ये वही साल था जिस साल इनका टोटल जो टर्नओवर था वो 20 करोड़ को भी पार कर गया। चलिए अब ये जान लेते हैं कि वो 2 छात्र है कौन और उनकी कंपनी का नाम क्या है। प्रवीण, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, और सिंधुजा, जो कि हैदराबाद से बिलोंग करती हैं, और इनकी कंपनी का नाम यंग ट्रेंड्स है। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे इन्होंने सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर 20 करोड़ के टर्नओवर को भी पार कर लिया। ये सफ़र लेकिन इतना आसान नहीं था जितना ही दिख रहा है। इनके रास्ते में कई सारी मुश्किलें आई, जैसे कि जब इन्होंने त्रिपुर के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को शिफ्ट किया तो वहाँ के जो लोकल सप्लायर्स थे उनको सिर्फ तमिल आती थी ढंग से बोलना। तो अब इनको ये था कि उनसे अच्छे तरीके से डील करने के लिए इन्होंने तमिल भाषा भी सीखी।
फिर उसके बाद क्योंकि इनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, मतलब इनके फैमिली में कभी भी किसी ने बिजनेस नहीं किया था, तो इनको बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी बिजनेस को लेकर के। तो उसको सीखने के लिए इनको कई सारी बुक्स पढ़नी पड़ी, जैसे कि 12th की अकाउंट्स की बुक पढ़ी, फिर टैक्सेशन के बारे में, फिर कॉर्पोरेट लॉज के बारे में, फिर उसके बाद मार्केटिंग फाइनेंस, कई सारे बुक्स इनको पढ़ना पड़ा। कई सारे मुश्किलें आई, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते पे इन्होंने उन सभी मुश्किलों को पार कर लिया। तो चलिए अब जरा ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन सी टेक्निक थी जिसका इस्तेमाल करके ये भी आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब जरा जान लेते हैं उन टेक्निकों के बारे में और उन जुगाड़ों के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप काफी कम टाइम में कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आपको उन 2 छात्रों की तरह 10 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आपका कैपेसिटी है आप उसके हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपने 2 चीज़ों का नाम अक्सर सुना होगा, जैसे कि ई कॉमर्स साइट्स और एक आपने सुना होगा सोशल मीडिया। ई कॉमर्स साइट्स का मतलब जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, और सोशल मीडिया का मतलब जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें। तो आपको क्या करना है, जितने भी फेमस ई कॉमर्स साइट्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम, मिंत्रा, इन सभी के ऊपर अपने आप को एज अ सेलर रजिस्टर कर दीजिए। जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं उनको इस पर लिस्ट करवा दीजिए और उन प्रोडक्ट का प्रमोशन आप अपने सोशल मीडिया के जरिए घर बैठे बैठे आराम से करते रहिए। इसमें आपको ना ही कोई दुकान खोलना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, और अगर आप कोई जॉब वगैरह करें तो वो भी आप आराम से कर पाएंगे इसके अंदर। जब भी जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा तो भैया अमेजॉन, जो भी ई कॉमर्स की कंपनियां, वो आपके घर पे आएंगी, आप पैक करके रखिए, वो सामान ले जाएंगी, उससे पैसे ले करके आपके अकाउंट में डालने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है। तो अगर आप कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं और ये सोच रहे कि यार बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, मेरे पास तो कम पैसे हैं, मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, तो इन टेक्निकों का, इन जुगाड़ों का इस्तेमाल करके आप बिजनेस ज़रूर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। आने वाली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं हमें ये भी लिख के बताएं। कोई प्रश्न है तो बेझिझक होकर नीचे पूछिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।